लोग अपना मौत के जान मार के आदमी वाला बुलडोजर का काम केवल जो सड़कों पे गरीब जो रहते हैं ना उन्हीं पे चल रहा है। अगर बुलडोजर चलाना होता तो ये अपराधियों पे चलाइए ना, तब हम लोग दिल को तसल्ली होती कि चलो हमको न्याय मिल रहा है। उनके घर को उजाड़िए, उनको कुर्की जब्ती कीजिए, उन पे बुलडोजर चलाइए, तब न लगेगा कि आप अपराधियों पे चला रहे हैं। ये तो गरीबों पे चला रहे हैं। गरीबों शासन से कि जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी हो, जो चिन्हित है उनका गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी करने के बाद से एसपी ट्रायल चलाया जाए। एसपी ट्रायल चलाने के बाद जो संविधान के तहत जो दंड है उसको दंड जो है कि उचित दिया जाए। सन्नी बास्पोड़ को न्याय दिलाने के लिए मजदूर यूनियन संघ के नेता अमित कुमार के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाला गया और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। आइए सुनते हैं अमित कुमार और सन्नी बास्पोड़ के परिजनों ने क्या कुछ कहा। क्या चाहते हैं? कल तो नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, क्या चाह रही है उनसे? बिल्कुल हत्याकांड को लेकर सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्या मामला? देखिए, जिस तरह से इस सरकार में लगातार दलितों पे हमला हो रही है, हत्याएं हो रही है और सरकार चुप है, प्रशासन चुप है, उसे सिवान के दलितों में काफ़ी आक्रोश है। आज सिवान के दलित आज सड़कों पे हैं, तो उसका कारण है कि सन्नी बास्पोड़ को न्याय नहीं मिलना। आपको पता होना चाहिए कि 7/12/2025 को हथौड़ा के चलाकपुर नहर में सन्नी बास्पोड़ को बुला के जिम संचालक वहाँ के मोहम्मद रईस और दानिश और उनके साथियों को द्वारा बेरहमी से करीब शरीर पे 100 घाव चाकू को मिलते हैं। बेरहमी से मार के और बोरा में कस के चलाकपुर नहर में उसको फेंक देते हैं। गाड़ी उनकी फेंक दी जाती है और उसके बाद उसमें जब हम लोग रोड जाम करते हैं तो उसमें एक के दबिश के पुलिस के दबिश के कारण एक सिलेंडर करता है और उसमें जब वो सिलेंडर करता है प्रशासन उसकी रिमांड पे लेती है तो वो बताता है कि दानिश और उसके साथियों के द्वारा मारा गया है। और आज तक दानिश फरार है और आज तक अन्य अपराधी फरार हैं। तो तमाम लोगों का ये का नाम है कि जो घटना का स्पष्ट कारण है, जो रईस गिरफ्तार होता है तो बोलता है कि 10,000 रुपया का लेन देन के लिए। आप एक चीज़ बताइए कि आज के समय में 10,000 रुपया के लेन देन के लिए कोई 100 छुरी क्यों मारेगा? इतना बेरहमी से क्यों मारेगा? इतना दर्दनाक तरीके से मौत हुआ था। तो आज भी घटना का उद्भेदन नहीं होने के कारण काफ़ी लोग आक्रोश में हैं। तो हम लोग सभी सड़कों पर उतरे हैं ये मांग करने के लिए कि जो अपराधी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करके हत्या का उद्भेदन हो और उसका स्पीडी ट्रायल करा के उन हत्यारों को फांसी की सजा दिया जाए और इसके जो परिजन जो उनकी पत्नी है उनको तत्काल सरकारी नौकरी मुहैया कराया जाए ताकि इनके परिवार का भरण पोषण करने के लिए अब वही एकमात्र साधन बचे हैं, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो आज सन्नी बास्पोड़ को न्याय के लिए सभी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। यानी आप लोगों को यहाँ के प्रशासन पे विश्वास नहीं है? अच्छा, प्रशासन थ्योरी दी है कि 10,000 रुपए के कारण हत्या हुआ, उस थ्योरी पे आप लोगों को विश्वास नहीं है? अब किसकी थ्योरी समझा जाए कि किसके आदेश पे कुछ चैनल वाले भी थे जो उसको प्रेम प्रसंग भी बता दिए थे, कुछ वो प्रशासन के द्वारा 10,000 का भी उसके बाद भी कहना है कि वो पकड़ाएगा दानिश, तो स्पष्ट कारण समझ में आएगा। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सन्नी बास्पोड़ थे निहायत शरीफ व्यक्ति थे। वो दारू शराब किसी भी तरह का अवैध काम में, चाहे कोई भी आपराधिक इतिहास उनका नहीं था। वो बेचारे प्रोटीन जो जिम में जा कर सप्लाई कराया करते थे और पूरे जिला में उनके बारे में पता कर लीजिए, वो निहायती शरीफ किस्म के आदमी थे। और उस व्यक्ति के साथ ऐसा घटना हुआ, दर्दनाक घटना हुआ है, तो प्रशासन, मीडिया, अन्य लोग भी ये बता नहीं पाया कि घटना कारण क्या है। खासकर यहाँ के प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है कि अभी तक हत्यारे घूम रहे और गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो प्रशासन तो एक आदमी को पकड़ी है ना? अच्छा, एक चीज बताइए, प्रशासन आज घटना 2 महीना होने जा रहा है और स्पष्ट कारण नहीं दे पाई है कि उसके मौत का कारण क्या है। इतना बेरहमी से 100 छुरी मारा गया है, आप नहीं मानिएगा। हार्ट है, ये ऑर्गन्स है, यहाँ पे 20 छुरी मारा गया, किडनी है वहाँ पे 20 छुरी मारा गया, गर्दन है वहाँ पे 20 छुरी मारा गया, पेट में भी इस तरह से मारा गया कि जो ऑर्गन्स है, माने एक क्या बोलते हैं उसको, पेशेवर अपराधी की तरह मारा गया कि भाई इसको ऐसा मारिए कि बचे नहीं। और इस तरह कुकर्मी आज घूम रहे हैं तो प्रशासन पे सवाल तो बनता है कि आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं। यही बड़े लोग रहते हैं, यहाँ के पैसे वाले रहते हैं, यहाँ के बड़े नेता है घर के लोग रहते हैं। आज पूरे प्रशासन 1 महीना में छावनी में तभी तो घर तोड़ दी होती, लेकिन आज तक उसे घर पे कुर्की का जब्ती का भी पोस्टर नहीं चिपका और ना उस पर दबिश डाला गया। जो
उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय जिनके हाथ में, सम्राट चौधरी, वो तो कह रहे हैं कि अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलेगा। तो सम्राट चौधरी अगर कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा, तो बुलडोजर का काम केवल जो सड़कों पे गरीब जो रहते हैं ना उन्हीं पे चल रहा है। अगर बुलडोजर चलाना होता तो ये अपराधियों पे चलाइए ना, तब हम लोग दिल को तसल्ली होती कि चलो हमको न्याय मिल रहा है। उनके घर को उजाड़िए, उनको कुर्की जब्ती कीजिए, उन पे बुलडोजर चलाइए, तब न लगेगा कि आप अपराधियों पे चला रहे हैं। ये तो गरीबों पे चला रहे हैं, गरीबों की हत्या हो रही है उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं, रेडी वाला ठेला वाला को उजाड़ रहे हैं। कहाँ अपराधियों को मारा जा रहा है, कहाँ अपराधियों को घर उजाड़ा जा रहा है। हम तब मानेंगे जब दानिश का अन्य जो अपराधी है उनके घर को उजाड़ा जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, तब हम मानेंगे कि प्रशासन का डर है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। पिताजी क्या कहिएगा जिस तरह से प्रशासन ने ये कहा है कि एक आदमी गिरफ्तारी हो गई है? गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो आकर सिलेंडर किया है और 2-3 आदमी को जो है कि चिन्हित वही किया है, मगर प्रशासन उसके खिलाफ उसके विरोध कोई काम नहीं किया है। हमको आश्वासन केवल मिल रहा है कि आप निश्चिंत रहिए, हम पर आधे रखिए, आपका काम ईमानदारी पूर्वक हो रहा है। उसका कुर्की जब्ती होगा, उसका ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी हो, जो चिन्हित है उनका गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी करने के बाद से एसपी ट्रायल चलाया जाए, एसपी ट्रायल चलाने के बाद जो संविधान के तहत जो दंड है उसको दंड जो है कि उचित दिया जाए। आपके पिताजी की इज्जत की हत्या हो गई, कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं? प्रशासन कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? फांसी फांसी चाहते हैं।